जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। शादी मुबारक हो। हटो साहब हटो। मीडिया ये देखिए, मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। ये मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है। देखिए सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। ये वही लड़का है जो मेरे साथ शादी किया हुआ है। ये वही लड़का है जो भी दूसरी शादी कर रहा है। दो शादी करता है लड़का। शहर में इसने मुझे लूटा, यहाँ पे आके दूसरी लड़की लूट रहा है। मेरे ऊपर लोन लेके ये लड़का गाड़ी लिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अच्छी खासी तो शादी चल रही थी, जयमाल भी हो ही चुका था, तो अचानक से ये स्टेज पर कैसा हंगामा बरपा है। अब कहानी आपके होश न उड़ा दे तो कहिएगा। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के बस्ती का, जहां एक शादी में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। बीते सोमवार गांव में धूमधाम से एक शादी हो रही थी। दूल्हे मियां बकायदा जयमाल डालकर स्टेज पर बैठे हुए थे। तभी उनकी पहली पत्नी और उसके घर वाले वहां पे आ धमके। फिर क्या था, शादी धरी की धरी रह गई और कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं इसी बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरीके से शांत कराया और दूल्हे राजा को थाने ले आई, जहां पर आरोपी दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल बस्ती के पिरैला गांव में दूसरी शादी करने आए युवक के जयमाल पर पहली पत्नी की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया। पहली पत्नी और घर वालों ने शादी के स्टेज पर जमकर तांडव किया। पहली पत्नी स्टेज पर चढ़ गई और अपनी शादी की फोटो एक एक करके लोगों को दिखाने लगी, जिसके बाद दूल्हे मियां अपनी करनी पर शर्मसार होते साफ तौर पर नजर आए। पत्नी ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति ने मुझे गिरवी रखकर कार खरीदी और भौकाल दिखाते हुए आज दूसरी शादी कर रहे हैं, जिसको मैंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा बढ़ता चला गया। मामला बढ़ने लगा तो पुलिस को किसी ने सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल शादी को रुकवा दिया गया है। जी, मामला ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ, वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी। सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है। इनको आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी? जी, मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में अगर डिवोर्स नहीं होता तो उसके पहले शादी नहीं होती। जी नहीं होती है। जी नहीं होती है। मैंने लड़की की बहन को जान करने की भी कोशिश की कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, इसके बावजूद भी ये लोग ने शादी रचाया। मैंने लड़के से भी बात किया कि आप दूसरी शादी मत करें। जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपने निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है, मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। जी मेरी शादी इनका गुजरात में अंकलेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? जी मेरी उनसे शादी मार्च 30/3/2022 को हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, जो लीगल शादी कहलाता है। और फिर हमारा सन प्लाजा होटल अंकलेश्वर में ही हमारा जो सामाजिक शादी है वो हुआ था 8/12/2022 को। तो हुआ यूं कि गुजरात के अंकलेश्वर की रहने वाली रेशमा बस्ती के रहने वाले विनय आनंद शर्मा को दिल दे बैठी।
पढ़ाई के दौरान इश्क परवान चढ़ गया। गुजरात के अंकलेश्वर में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के ये लोग करीब आए। 30 मार्च 2022 को दोनों ने कोर्ट में शादी की। इसके बाद परिवार वालों ने भी धूमधाम से शादी करा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी बीच विनय ने रेशमा के खातों से लाखों रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर कराए और गांव पर पत्नी के नाम एक गाड़ी भी फाइनेंस पर ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में विवाद होने लगा। मामला कोर्ट में भी पहुंचा। अभी दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ था और विनय अपने गांव बस्ती चला आया। यहीं पर पिरैली गांव में एक लड़की से उसके घरवालों ने उसकी शादी तय कर दी। विनय बकायदा बैंड बाजा लेकर निकला, लेकिन इसी दौरान उसकी शादी की जानकारी उसकी पहली पत्नी को लग गई। फिर क्या था, पहली पत्नी पति की दूसरी शादी में जा धमकी और हंगामा करते हुए शादी रुकवा दी। उसने कहा कि शादीशुदा होते हुए भी उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, जबकि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर रखी है। देखिए, जनपद बस्ती के थाना पैकोलिया के पिरैला गांव का एक प्रकरण संज्ञान में आया था कल। इसमें एप्लीकेंट जो हैं वो बाहर की रहने वाली हैं, अदर स्टेट की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उनकी एक शादी पूर्व में जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है बस्ती का, उसके साथ हो गई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी शादी के लिए तैयारी की है और ये शादी कल ही होनी थी। इस संबंध में उनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई उसके संबंध में परिवारीजनों से वार्ता की गई और परिवारीजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि ये शादी तब तक के लिए रोकी जा रही है जब तक कि कोई अग्रिम विधिक फैसला ना हो जाए। तो ये पुलिस द्वारा इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। बाकी दोनों परिवारों के द्वारा इसमें एक विधिक फैसला लिया गया है। जी, आरोप था महिला का कि शादी पुलिस ने करवा दी है। नहीं, इस तरह का देखिए, शादी कराने और ना कराने का प्रकरण पुलिस का नहीं है। इसमें जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस हाई वोल्टेज ड्रामे वाली शादी पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बस्ती से